राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको बिहारी पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे बाके बिहारी का, हमारे प्यारे बाके बिहारी का जन्मदिन कब है और उनका प्रकट उत्सव कब मनाया जाएगा। कब वृंदावन में फिर से दिवाली की तरह पूरा वृंदावन सजेगा और हमारे बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, उनको किसने प्रकट किया। जो हमारे प्यारे बिहारी जी हैं, जब हम वृंदावन जाते हैं हम उन्हें देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। जो सभी भक्तों के मन को मोह लेते हैं, उन प्यारे बिहारी जी का जो प्रकट उत्सव है कब मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। एक बार साथ में मिलकर प्रेम से बोलेंगे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। बाके बिहारी के दर्शनों के साथ आज हम जानेंगे कि हमारे प्यारे बिहारी जी का प्रकट उत्सव कब मनाया जाएगा। भक्तों, श्री हरिदास जी पूजा करते थे बिहारी जी की। हमारे जो हरिदास जी हैं वो ललिता सखी के अवतार हैं। ललिता सखी राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी हैं, जिनके अवतार हुए हरिदास जी। और हरिदास जी दिन रात श्री राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। हर वक्त भक्ति में लीन होने के कारण जब वो राग गाया करते थे तो साक्षात श्री बाके बिहारी हमारे राधा कृष्ण उनको नित्य प्रतिदिन दर्शन देने आते थे। जो हरिदास जी हैं वो तानसेन जी के गुरु हैं। तानसेन जी आप सब जानते होंगे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जब हरिदास जी गाते थे, राग सुनाते थे, तो कभी दीप जल जाते थे तो कभी वर्षा हो जाती थी। हर गीत पे अलग अलग चीजें होती थी। अगर दीप के गीत गाते तो दीप जल जाते थे, वर्षा के गीत गाते तो वर्षा हो जाती थी, और भक्ति के गीत गाते थे, राधा कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करते थे तो साक्षात हमारे राधा कृष्ण उनको दर्शन देने आते थे। और भक्तों की पुकार पे जब भक्तों ने उनसे कहा, और उनके जो बहुत प्रिय थे, जब उन्होंने उनसे कहा कि हरिदास जी आपको तो इनके डेली दर्शन हो जाते हैं, नित्य प्रतिदिन आप इनके दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हो, कुछ ऐसा करो जिससे हमें भी इनके दर्शन हो, हम भी कृतार्थ हो जाएं श्री हरि के दर्शनों को पाकर। तब श्री हरिदास जी विनती सुनने के बाद राधा कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को दर्शन दे। तो दो राधा कृष्ण के अलग अलग श्री विग्रह, श्री एक राधा रानी का विग्रह, एक श्री कृष्ण जी का विग्रह, दोनों राधा कृष्ण हरिदास जी को देते हैं। तो हमारे हरिदास जी बड़े प्यारे भाव में कहते हैं, मैं प्रभु आपकी तो सेवा कर सकता हूँ, बट मैं राधा रानी की सेवा कैसे करूँगा, राधा रानी की सेवा कैसे हो पाएगी। तो उनकी विनती सुनकर राधा कृष्ण को हमारे हरि नारायण ने, हमारे राधा कृष्ण ने दोनों को एक ही विग्रह में सम्मिलित कर दिया, और उनका नाम, उनका जो स्वरूप है वो कहलाया बाके बिहारी। भक्तों, जो आप बाके बिहारी मंदिर में साक्षात जो श्री विग्रह के दर्शन करते हो, वो वही विग्रह है जो हरिदास जी की भक्ति से प्रकट हुए थे। अर्थात जब आप बाके बिहारी में दर्शन करते हो तो आपको राधा कृष्ण के साथ में दर्शन होते हैं। एक दर्शन करने से दोनों राधा कृष्ण के आपको दर्शन हो जाते हैं। और वो दिन था जिस दिन हमारे बाके बिहारी प्रकट हुए, बिहारी पंचमी, मार्गशीर्ष महीने की बिहारी पंचमी। इस बार बिहारी पंचमी 17 दिसंबर को है
और इस बार बाके बिहारी का जन्मदिन 17 दिसंबर को मनाया जाएगा वृंदावन में बड़ी धूमधाम से। तो बाके बिहारी का जो प्रकट उत्सव है वो 17 दिसंबर को भक्तों मनाया जाएगा। अगर आप किसी कारणवश वृंदावन नहीं आ पाए तो आप घर पर भी बड़े धूमधाम से अपने बिहारी जी का जन्मदिन मना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। बट ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं तो यही कहूँगी सिर्फ चरणों को पंचामृत छुआ दें जिससे हमारे कान्हा जी को ठंड ना लगे। उसके बाद घर में बलून लगाएं, पकवान बनाएं, उन्हें भोग लगाएं, भजन कीर्तन करें। घर में कीर्तन भी करा सकते हैं। कीर्तन नहीं करा पाए तो अपने टीवी में भी भजनों को चला सकते हैं। उनको प्यारे प्यारे से अच्छे से पकवान बनाएं। और भक्तों इस दिन वृंदावन में निधि वन से लेके बाके बिहारी तक रथ यात्रा निकलती है और स्वयं हरिदास जी का जो चित्रपट है वो बाके बिहारी मंदिर तक आते हैं और साथ में हमारे बाके बिहारी जी और हरिदास जी बैठ के भोजन करते हैं और वो ऐसा आनंद लेते हैं कि वो साक्षात हरिदास जी की गोदी में बैठ के भोजन कर रहे हैं। भक्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।